हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज आप लोगों के लिए एक नए पैटर्न की शुरुआत कर रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड क्रैब पैटर्न। कभी सुना बाजार के अंदर आप लोगों ने केकड़े जैसा पैटर्न बनता है? अरे बाजार के अंदर तो पुष्पा पैटर्न भी आ गया है, ये तो केकड़ा है फिर भी। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस नए पैटर्न की। केकड़ा, हम लोगों ने शार्क पैटर्न देखा, हम लोगों ने बटरफ्लाई देखा। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा कि क्रैब पैटर्न को कैसे यूज करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको आपके रेगुलर ट्रेड्स के अंदर। आप लोग देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे भाई इस क्रैब पैटर्न की। क्या है क्रैब और हम लोग सिंपली देखते हैं क्रैब पैटर्न एक टाइप का प्राइस एक्शन थ्योरी है, जहां पर कुछ केकड़े की तरह आप लोगों को इसका आइकॉन दिखेगा। शार्क हम लोगों ने देखा, बटरफ्लाई देखा, इट्स लुक लाइक क्रैब के दो आप लोगों के हाथ दिखेंगे उसके, तो जो उसी तरीके से आप लोगों को यहां पर दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब ये पैटर्न काम कैसे करता है भाई? सिंपल सा फंडा है, एम और डब्ल्यू वाला पैटर्न। याद रखने के लिए आप लोगों को दिमाग में एम और डब्ल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पैटर्न्स एम और डब्ल्यू की तरह दिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली आप चीजें देखिए, एक्स और ए एक बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, उस मोमेंटम के बाद में वापस बी जो आया दैट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। बी से सी फिर रिट्रेसमेंट हुआ। किसका रिट्रेसमेंट है? बी और सी रिट्रेसमेंट है, ए और बी का। अब यहां पर ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट से डी पॉइंट, ये कहलाएगा आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब आप लोग समझते हैं दूरी। ठीक है, और रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? वापसी। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये लेग बना, दिस इज कॉल्ड लेग। लेग के बाद में ए बी कैसा हो गया? रिट्रेसमेंट। बी सी कैसा हो गया? रिट्रेसमेंट ऑफ ए बी। एंड सी डी क्या हो गया? सी डी इज एक्सटेंशन फॉर ऑल। ठीक है, यानी मैं इस आखिरी लाइन को इन सभी से कंपेयर करूंगा। तो यहां पर देखिए डी पॉइंट कैसा हो गया? डी पॉइंट मेरा एक्स के भी नीचे है, तो इस पॉइंट पर मेरा बाइंग बनेगा। ठीक है, कितना बाइंग बनेगा यहां पर? इस पूरा सीडी का जो लेंथ है, ठीक है, इस पूरे सीडी के लेंथ के हिसाब से एक तो ये पॉइंट, यानी जहां पर बी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस होगा। एक लाइन खींचूंगा मैं सी के ऊपर, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, और एक लाइन खींचूंगा मैं ए के ऊपर, ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस। तो सिंपली अगर मैं एंट्री लेता हूं यहां पर, ठीक है, डी पॉइंट पर एंट्री लेता हूं, तो डी के हल्का सा नीचे मुझे लगाना होगा स्टॉप लॉस, ताकि मेरा लॉस जो हो वो कम से कम हो अगर मार्केट अपोजिट चला जाता है तो। और सबसे पहले मेरा एग्जिट होगा कहां पर? R1, उसके बाद R3 और R2। ठीक है, सो दीज आर माई व्हाट? These are my exit points। तो सबसे पहले मैं R1, R2 और R3 पर एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। अर्ली एग्जिट कोई बुरी बात नहीं है, कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन सेफ्टी जरूर रहेगा वहां पर। ठीक है, सो इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? इस पैटर्न को बोला जाता है बुलिश क्रैब पैटर्न्स। बाजार के अंदर एम पैटर्न दिखे और सी डी वाला जो लाइन है वो पूरे चार्ट का सबसे लंबा हिस्सा अगर दिख रहा है, तो उसी सी डी की कुछ परसेंटेज, ठीक है, उसी सी डी का कुछ परसेंटेज आप लोगों को प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। अगर आप 50% भी ले लेंगे, ठीक है, सिंपली सी और डी की लेंथ का 50% भी अगर आप लोगों ने ले लिया तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड बुलिश क्रैब। ठीक है, इसी के जैसा एक और सेम पैटर्न है बेयरिश क्रैब, जो किस टाइप में दिख रहा है आपको? देखिए डब्ल्यू के पैटर्न में दिख रहा है आपको, सेम है। सबसे लंबा लाइन यहां पे कौन सा है? सी और डी, यानी उस पूरे ग्राफ के अंदर सी और डी कैसा है? सी और डी यहां पे एक्सटेंशन है और बाकी सारे क्या है? रिट्रेसमेंट है। तो हमें कितना प्रॉफिट लेना है? हमें डी पॉइंट पे करना है शॉर्ट, यहां पर हमें करना है शॉर्ट, एसएल लगाना है थोड़ा सा ऊपर, और इस पूरी लेंथ का 50% का प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाना है। यानी अगर बाजार बहुत लंबा खींच रहा है तो वो अपने आप में एक लेग कहलाएगा, और लेग का मतलब होता है एक तरफा मोमेंटम, और उसी एक तरफा मोमेंटम को हम लोग कहते हैं बुलिश ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड। तो उस बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड का हमें 50 या 60% पर प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहता है, और बाजार के अंदर सिंपली डिमांड और सप्लाई का फंडा है, क्योंकि 100 के 100 लोग सी पॉइंट पर या 100 के 100 लोग डी पॉइंट पर इंटर और एग्जिट नहीं करेंगे। 100 में से 50 जाएंगे या आएंगे, इसलिए 50% का प्रॉफिट लेना कोई बुरी बात
नहीं है, ये ट्रेंड भी कहता है और ये सारी बुक्स के अंदर भी यही चीज़ें मेंशंस हैं। तो और होता भी वैसा ही है, क्योंकि सी और डी एक तरफा मोमेंटम है। डिमांड क्रिएट होना कहाँ से चालू हुआ? सी से। डी पर क्या आएगा? सप्लाई आएगा। कितना आएगा? 50%। ये वही बात हो गई, 100 लोगों ने एंट्री लिया और 50 लोग ऊपर जाकर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड करेक्शंस। और ये हेल्दी करेक्शन 50% तक ही होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि भाई बुलिश और बियरिश क्रैप कैसे काम करता है। दीज ऑल आर प्राइस एक्शंस। देखकर पता लगा लोगे यार आप लोग। यानी आपको कुछ नहीं करना है, याद करने की जरूरत नहीं है। माइंड में आपके क्या चाहिए? माइंड में चाहिए आपके एनिमल्स, शार्क, बटरफ्लाई, क्रैब, इस टाइप के एनिमल्स को याद करके आप लोग बाजार के अंदर बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइव, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ताकि मैं इन वीडियोस के अंदर और एनहांसमेंट कर सकूं और आपको जो जो नॉलेज चाहिए वो मैं आप लोगों को दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।